पूज्य गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमी एवं आदरणीय माताओं, अभी हम लोग सदग्रंथ से पाठ श्रवण किए। ईश्वर संबंधी बात को बहुत लोग कल्पित मानते हैं। कल्पित कहते हैं मन में जो कल्पना किया जाता है, मन में जो सोचा विचारा जाता है, बुद्धि से जो सोची विचारी बात होती है, उसी को कल्पित कहा जाता है। इंद्रियों के धर्म में जो आने वाला पदार्थ है, संत लोग कहते हैं यह कल्पित है। जो इंद्रियों के धर्म में आने वाला पदार्थ नहीं है वो अकल्पित है, वो यथार्थ है। जो सत्य है वो इंद्रियों के धर्म में नहीं आता, जो असत्य है वो इंद्रियों के धर्म में आता है। यही बात संत कबीर साहब सुनाए। कबीर साहब से पूछा गया कि वह ईश्वर कैसा है, तो कबीर साहब कहते हैं कि बाबा वो अगम अगोचर कैसा है, मैं कैसे समझा कि वो ऐसा है। जो दिसे सो तो है ना, जो दिखाई पड़ता है वो तो नहीं है सो कहा न जाए। जो जैसा है उसको कहने में नहीं आता। सैना बैना कई समझाओ, गूंगे का गुरु भाई। सैना कहते इशारा, संतों का इशारा वाणी से कहा जाता है, समझा जाता है, सुना। वह गूंगे का गुरु भाई के समान, जिसे गूंगा आदमी को गुड़ खिला देंगे, स्वाद कुछ आ जाए तो नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि उनके मुंह में बोली नहीं है, तो मिठास का वर्णन नहीं कर सकते। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकार, वो तो इन दोनों से न्यारा। कोई कहते हैं निराकार, कोई कहते हैं साकार। संत कबीर साहब कहते हैं वो तो दोनों से परे है। साकार आकार प्रकार है, निराकार जिसमें आकार प्रकार नहीं है। मन बुद्धि में कोई आकार प्रकार है, मन को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। मन में कोई आकार प्रकार नहीं, लेकिन यह साकार को पकड़ता है। साकार जिसको इन इंद्रियों के आंखों से हम लोग देखते हैं वो साकार। साकार में जो व्यापक निराकार है उसको नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वो है। परमात्मा इन दोनों से कहते न्यारा। ज्ञानी कथे कतेव पुराना, पंडित वेद पुराना। वो अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न कर। काजी वेद कुरान को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। पंडित वेद पुराण को पढ़ते हैं, और उसमें न अक्षर मात्रा लगती है न कान से उसको पकड़ा जाता है। मात्रा लगे न कान, नादी बादी पढ़ना बोलना बहुत चुदराई बिना। कहे कबीर सो परे न कर ले नाम, भक्ति जिन चीना। नादी बादी जो कुछ करते हैं बाहर में, ढोक ढाक आदि,
पढ़ना गुणना ये सब चतुराई का है। उससे परमात्मा नहीं जाना जाता है, पहचाना जाता है। वो अच्छा तो लिखा नहीं जाए, मात्रा लगे लिखा कह करो सुनो से ऐसा वह नाम भक्ति जिन चीज जो परले कहते हैं आवागमन के चक्र से छूटने, परले में हम नहीं जाए, जन्म में हम नहीं आए, वह जन्म मरण से रहित हैं हम। शरीर का जन्म मरण होता है, दुख सुख किसको होता है? जड़ को तो दुख नहीं होता है, चेतन सुख में है, उसको भी दुख नहीं होता है, तो फिर दुख सुख होता किसको है? यही प्रश्न होता है। तो जब तक यह जीव जो है शरीर इंद्रियों से युक्त है तब तक दुख सुख का भोग होता है। शरीर इंद्रियों से अलग कर देंगे तो यह दुख सुख से अलग हो जाएगा। जड़ को भी दुख नहीं होता है। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश में क्या दुख सुख होता है? कुछ दुख सुख नहीं। उसी से यह शरीर बना है। लेकिन इस शरीर में रहने से, इंद्रियों के धर्म में रहने से हम दुख सुख का अनुभव करते हैं। इसी दुख सुख को मिटाने के लिए संतों का आग्रह है। जन्म मरण के चक्र से छूटने का आग्रह है। नाम भक्ति जिन चीना, चीना पहचान करो। परमात्मा का नाम दो रूप हो, दो रूपों में, व्यक्त रूपों में वर्णात्मक नाम का जप करते हैं। वर्ण जो लिखा पढ़ा जाता है वर्णात्मक कहते हैं, सुना जाता है उसको वर्णात्मक कहते हैं। जो लिखा पढ़ा नहीं जाता है उसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। तो बाहर में जो ध्वन्यात्मक शब्द है, ढोल का, हारमोनियम का, ये सब ध्वन्यात्मक है। इसका अर्थ तो नहीं होता लेकिन बहुत कामयाबी से कहते हैं। राग रागनी में वह शक्ति है कि वर्षा बरसा दे, दीपक जला दे, वो शक्ति है राग। लेकिन इतना यह ध्वन्यात्मक नाम से यह बाहर का ध्वन्यात्मक, अंदर में भी हमारे सब के अंदर में वो ध्वन्यात्मक नाम, सब के अंदर में वो ध्वनि होती रहती है। तो वह ध्वनि कोई इस स्थूल मंडल में सुन ले, यानी मोटे शरीर में रह करके सुन ले, पकड़ ले, सुन नहीं। मोटे शरीर का जहां अंत हो जाता है सूक्ष्म शरीर से, उस शब्द को कोई पकड़ सकता है। और सब में शब्द होता है, परमात्मा का आदि शब्द जो है सब में समा, पांचों नौबत बाजती हो, 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे का। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल सब में परमात्मा का शब्द समा। तो आदि शब्द जो है वही परमात्मा का जातीय नाम है। उस जातीय नाम को पकड़ करके सब परलय से हम ऊपर हो जाए, जन्म मरण के चक्र से ऊपर हो जाए। तो इसी नाम को पकड़ने के लिए सब संतों ने कहा। बाबा नानक के भी वचन में यही सुने, रामा रमन रामो सुनि मनो भीजे। यह मन जो है उसमें भीग जाए, उस राम जो रम सब में रमन करता है, जो ध्वनि सब में रमन करती है। रामा रम रामो सुनि मनो भीजे। हरि हरि नाम अमृत सुमीठा। तो परमात्मा का जो नाम है वो अमृत है, बहुत मीठा। गुरुमति सहजे पीजे। जो गुरु की बुद्धि में रहते हैं, गुरु के ज्ञान ध्यान में रम कर रहते हैं, वह सहज रूप से उसको पीते हैं। यह मुंह से पीने का चीज नहीं है, सुरत पीती है।
सूरत कनमन से सांच रहे रस पीती, अब कोई जावे सज्जन कुफुर कार को जीती। पिया दरस बिना दीदार दरद दुख भारी, अब बिन सदगुरु के दीर्घ जीवन संसार। बिना सदगुरु का यह जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। ऐसा तुलसी साहब, बिन सतगुरु के दीर्घ जीवन संसार। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरण की। सत्संग कैसे करना चाहिए? तो संसार में जो मन गड़ा हुआ है, उस संसार से मन को तोड़ करके तब संतों के वचन को सुनना चाहिए। तब तो लाभ उठा सकेंगे, नहीं तो नहीं। गुरु महाराज कहते हैं हमारे सत्संग में विशेष झुंड बनकर आए तो इससे क्या, यह प्रदर्शनी मात्र। चाहिए कि संतों के ज्ञान को ठीक ठीक समझें, सुने और जीवन में उतारें। संतों का ज्ञान मन बुद्धि इंद्रियों से परे का हो जाता है। हम लोग मन बुद्धि इंद्रियों में उसको समझते हैं, बूझते हैं और साधन के द्वारा साधना करके चलते हैं, तब चलना प्रारंभ होता है। इन्हें कि केवल सुन समझ कर रह जाए, इस संपूर्ण का ज्ञान नहीं। सुनी समझाई जन मुदित मन, प्रसन्न मन से सुनिए समझिए और धारण किए। मज्जई अति राग, प्रेम के साथ उसमें मज्जन करते हैं, गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो शरीर कान का गोता तो बाहर में लगाते हैं, अंदर में भी गोता लगाने के लिए करते हैं। लाही चार फल अचत कनु, शरीर रहते चारों फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये प्राप्त हो जाता है। यह गोस्वामी तुलसीदास महाराज काशक नहीं जीव है वह संतर। जिस तरह से काठ में अग्नि व्यापक है, उसको रगड़ करके निकाल देते हैं, उसी तरह से यह शरीर में हम जीवात्मा परमात्मा है, व्यापक है। शरीर को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, नहीं पहचानते। जैसे काठ में अग्नि है छिपी हुई, उसको व्यक्त रूप में नहीं देखते, वह अव्यक्त अग्नि है, उसको रगड़ते रगड़ते अग्नि प्रकट कर देते हैं। उसी तरह से इस शरीर में जो रगड़ करते हैं, चेतन से रगड़ होता है तो चेतन प्रकट हो जाता है। जिम्मे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तुम्हें ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा है। काया काया नगर नगर है नीको। यह जो शरीर है, काया कहते शरीर को, बहुत अच्छा शरीर विचित सौदा हरि रसु कीजिए। इस शरीर में रहकर क्या सौदा करना होगा? परमात्मा का सौदा। यह शरीर मिलने वाला नहीं बराबर, बार बार इसके बीच में रहकर बहुत अच्छा शरीर मिला। काया नगर नगर है नीको विचित सौदा हरि रसु कीजिए। इस बीच में परमात्मा का सौदा। संसार का सौदा करते करते संसार से चले जाते हैं और कुछ साथ नहीं जाता। यह सौदा आपका अमानत रहेगा और आगे करेगा अमानत रहेगा, इसमें खानत नहीं होगी। वसुधा सतत दीप है सागर, कहते हैं यह महाद्वीप 7 हुए। टापू 3 भाग तो जल ही जल है, 1 भाग स्थल है। तो 1 भाग स्थल में 7 महादेश है। कहते सब का सोना चांदी गढ़ करके जितना कीमती पदार्थ है, हीरा जवाहरात सब कुछ जमा कर देंगे एक जगह। साकत महीनर तो वसुधा सकल दीप है सागर में तो कंचन काढ़ी करे जे, मेरे ठाकुर के जन इन्होंने बाँचे हरि मांगई हरि रस दीजिए। जो परमात्मा के सच्चे भक्त होंगे वे उनको नहीं चाहे, वे परमात्मा को चाहे। परमात्मा ही
को ही सर्वोपरि मानते हैं। भक्त के लिए, सच्चे भक्त के लिए परमात्मा भक्ति परम धर्म है। उस परम धर्म को छोड़कर संसार के पीछे नहीं रहते। साकत नर प्राणी सद भूखे, नहीं तो भूखन भूख करी जाए। साकत जो ईश्वर की भक्ति में रुचि नहीं, प्रेम नहीं, वो साकट है। साकट मतलब केवल मांस मछली खाने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जो धर्म में रुचि नहीं, ईश्वर की भक्ति में रुचि नहीं, प्रेम नहीं, संतों से प्रेम नहीं, वही साकट कहलाता है। साकत नर प्राणी सद भूखे, वो हमेशा भूखे रहते हैं। नित्य भूखन भूख करिए, संसार से भूखे भूखे संसार से चले जाते हैं। बाबा नानक इस तरह से उनको शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती। शांति बाहर की चीज नहीं है, शांति सबके अंदर की चीज। शांति स्वरूप परमात्मा सर्वेश्वर शब्दातीत कई संत लोग, तो संत ऐसे होते हैं शांति स्वरूप। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति जो प्राप्त कर वे संत कहलाते हैं। उसकी बुद्धि में निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। हम लोगों की बुद्धि में संशय बना हो जाता है कि नहीं है। संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जो, क्या मनवा तुम गाफिल सो यहाँ बोल तो मुसाफिर जइयो तो मुझे रावड़ा मुसाफिर जइयो तो। ऐ जीव तुम किधर जाओगे, इस बात की चिंता संत लोगों को। जैसे छोटे बच्चे के लिए माता पिता को चिंता होती है कैसे इसको हम ज्ञानवान बनावे, सुखी संपन्न बनावे, उसी तरह से संत को यह होता है कि यह जीव कैसे सुखी हो। संत जीवात्मा के लिए परम पिता होगा। उस परम पिता की आज्ञा में चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे तो सुखी रहेंगे। संतों के ज्ञान के विपरीत चलेंगे, मनमाना चलेंगे तो दुखी रहेंगे। तो हमको यदि सुखी बनाना है अपने को, तो संतों के ज्ञान में लग करके रहना चाहिए। संतों का ज्ञान बहुत ऊंचाई को ले जाता है, केवल शरीर ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता। साधारणतः लोग कहते हैं कि संत लोग राम कृष्ण दुर्गा आदि को नहीं मानते देवी देवता। गुरु महाराज कहते संत लोग जैसा मानते हैं वैसा कोई नहीं मानते। संत लोगों का ज्ञान केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता है, क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है, क्षेत्रज्ञ तक का ज्ञान होता है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं शरीर में रहने वाले निवासी चेतन आत्मा को। परमात्मा का ज्ञान संत लोग वहां तक पहुंचते। केवल शरीर रूप राम को जाना, कृष्ण को जाना, शिव को जाना तो थोड़ा जाना, नहीं बराबर जाना। उसमें जो व्यापक स्वरूप है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष करना, यह संत लोगों को प्रत्यक्ष करके कहते हैं। शरीर संसार यह बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। एक एक शरीर में ब्रह्मांड समाया हुआ, सब शरीरों में ब्रह्मांड समाया। तो पिंड ब्रह्मांड से परे परमात्मा, पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त। परमात्मा पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, गुप्त है। वे करता धरता नहीं। करता धरता तो इंद्रियों के धर्म में जो करते धरते हैं। करता एक अगम है आप, वाके कोई माय बाप, उसको कोई माय बाप नहीं होता। विष्णुकांत बाबा कभी सुनाते थे, धरारा में एक वेदांती आया, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ। दूरे से गेट पर से कहते हुए चले आ रहे थे। आश्रम में प्रवेश किए,
गुरु महाराज उसमें विराजमान थे आश्रम में। तो भीतर से अब कुछ श्रीधर बाबा के एक चाचा थे, उम्र में थोड़ा सा 19-20 होगा, लेकिन सब एक ही निभाव। उनको खूब गाली गलौज माए बेटी रोटी बहुत खूब कर वेदांत श्रीधर बाबा के चाचा बेचारा चले गए गुरु महाराज के निकट। वो कैसा आदमी है, उनको इस तरह से गाली गलौज करती है। गुरु महाराज बड़ा प्रेम से कहते हैं कि बुरों को कोई माए बाप होता है, उनको कोई गाली गलौज लगता है। हम ब्रह्मास्मि केवल कहने से नहीं हो, वह तो इतना चुप हो जाएगा कि मन से बुद्धि से सबसे ऊपर उठ जाए, सब इंद्रियों से अपने को अलग कर ले, वहां कुछ नहीं, चुप। भगवान राम सभा में बैठे हुए थे, वशिष्ठ मुनि उपदेश कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि कह रहे थे उपदेश क्रम में, यहाँ जितने हैं सब एक ही है। भगवान राम खड़े हुए, महाराज जब सब एक ही हैं आप कहते किनको? सब एक ही है तो कहते किनको? वशिष्ठ मुनि चुप हो। बार बार भगवान राम को पूछने पर कहते गुरुदेव भ्रष्ट तो नहीं होगा? वशिष्ठ मुनि कहते नहीं बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूं, उसका उत्तर ही चुप है। जाका नाम कौआ भान ताकर कहा रवे नहीं गाई, जो कहने सुने नहीं। दृष्टि न दिशे मुष्टि न आवे बिन से नहीं आरा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो विचार। पंडित इसका विचार करो, हमारे गुरु ने ऐसा ज्ञान कहा जो दृष्टि में नहीं आता, मुट्ठी में नहीं आता, विनय नहीं लिया, इसका विनाश नहीं होता, विनाश से नहीं आ रहा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान कथा, इस बात पर पंडित विचार करो। बाबा ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जान करके, अपने को भी स्वरूप को जान करके, तब ईश्वर भक्ति का स्वरूप जानने के लिए जो गुरु रास्ता बतलाते हैं, इस तरह से रास्ता बतलाते हैं, साधन की विधि बतला देते हैं, साधना करते हैं। यह संस्कार आपका जन्म जन्मांतर पीछा कराकर पूर्ण करा देता है। यह संस्कार का विनाश नहीं होता। यह संस्कार हम लोग को लाना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए। केवल शरीर संसार में निपट कर रहना, अपने को दुख में रखना, अशांति में रखना। संत महात्मा लोग कहते संसार में कैसे वो खीरा बन करते हैं, खीरा बाहर से लगता है ये, लेकिन भीतर में काटेंगे तो 3 फांक लगता है। जुआया हुआ विशेष खीरा होता है, तो उसमें शून्य भी रहता है, खाली भी रहता है। उसी तरह जो अपने को शून्य हृदय में ले जाएगा, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्मस्थ। संसार के पदार्थों से मन को सुनगत करके रखो, तब अपने को पहचानोगे। बाहर से सब मिल करके रहो, अंदर में सबसे अलग। यह कैसे हो? इसीलिए योग युक्ति, योग युक्त से रंग महल में के पावन रे, घूंघट का पट खोले तो कोई मिले। घट घट में वह सब नहीं रंगता, सब वो परमात्मा है। कटुक वचन मत बोलो, किसी से करवा वचन मत बोलो। जैसा जिसको बोलेंगे उसी तरह वो उत्तर देगा, दुखी होंगे। धन जौवन का गौरव की, जो झूठा पचरंग चोल, धन जमाने का गौरव मत करो, यह झूठा पचरंगा चोला बना। सुन महल में दिया न बारी, आशा से मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भरो है, बाजत अनहद भूल रे, तो पीर मिलेंगे घूंघट का। इस शरीर के अंदर में जो
तीन पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और सब, एक घूंघट। इस घूंघट को हटाएंगे तो परमात्मा कोई छिपा हुआ नहीं है, परमात्मा व्यक्त हो जाएगा। जो अव्यक्त है वह व्यक्त हो जाएगा, चेतन आत्मा के लिए व्यक्त है, इंद्रियों के लिए व्यक्त नहीं होगा, इंद्रियों के लिए तो अव्यक्त ही रहेगा। इंद्रियों के धर्म से अपने को छुड़ाना, अपने को व्यक्त करना, परमात्मा को व्यक्त करना। उसके लिए परमात्मा व्यक्त नहीं रहता है, उसको बिल्कुल सामने रहता है। हम लोग अभी इंद्रिय धर्म में रहने के कारण हम लोग के लिए परमात्मा व्यक्त है, अगोचर है। इसलिए व्यक्त व्यक्त को ठीक ठीक समझिए, सगुण निर्गुण को ठीक ठीक समझिए, सत्य सत्य को ठीक ठीक समझिए और ईश्वर स्वरूप को जानिए और उसकी भक्ति करके अपना कल्याण करें। पंच महापापों से बचने के लिए कहा गया, सदाचारी जीवन बनने के लिए कहा गया, मांस मछली को वर्जित करने के लिए कहा गया। भगवान शिव का वचन है महाभारत 6ठा खंड, जो सदा मांस के लिए ललायित रहता है, मरने के समय में ख्याल उसमें लग करके शरीर छोड़ेगा, कहाँ जाएगा? सीधे गीधों और कौवों की जोनी में जमेगा। गीध कौवा क्या खाता है? बढ़िया बढ़िया चीज, वही सब वैसे वैसे शरीर में जाना पड़ेगा। शराब पीने वाले निश्चित रूप से सुअर होते हैं, भगवान शिव का वचन है। उमा का प्रश्न है, भगवान शिव उसका उत्तर दिए। इसलिए संत लोग इनसे वर्जित रहने के लिए कहते हैं और एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा का अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को करने का है। पंच महापापों से बचने के लिए कहा गया। इतना ही काम तो करना है। सिद्धांत को ठीक ठीक याद रखें, परिभाषा को ठीक ठीक जाने, तब धर्म को समझ सकेंगे, धर्म में चल सकेंगे, संसार परमार्थ सुख होगा। श्री सद्गुरु नारायण।